नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। चमोली तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू, बढ़ गया था अलकनंदा का जलस्तर। थोड़ी देर पर अचानक अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। एसडीआरएफ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि अचानक पानी के साथ मलबा आया और रेस्क्यू रोकना पड़ा। सभी सुरक्षा कर्मियों को जवानों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया। वहीं तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। एसडीआरएफ ने जानकारी दी है कि पानी के साथ मलबा आ रहा है, सभी बचाव कर्मी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि चमोली के तपोवन में 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई टनल में राहत और बचाव कार्य को रोक दिया गया था। अधिकारी नदी के जल स्तर के फिर से बढ़ने की खबरों के बीच राहत कार्य को रोका गया था। जानकारी मिली है कि टनल के ऊपरी हिस्से में रेड़ी गांव के आसपास नदी में फिर एक बार जल स्तर बढ़ने की सूचना मिली है। इसके बाद अलार्म बजाकर राहत और बचाव कार्य को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। टनल के पास से मशीनों और राहत कर्मियों को हटा लिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी नदी में पानी के साथ मलबा आ रहा है। उत्तराखंड में डबल मर्डर से सनसनी, मौके पर एसएसपी। युवती का कटा पैर हुआ था बरामद। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मोलना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं मौके पर एसएसपी हरिद्वार भारी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। दोनों शव शत विक्षत अवस्था में है। आपको बता दें कि मोलना गांव की विवाहिता और युवक 24 जनवरी से गांव से लापता थे। दोनों की तलाश में पुलिस पर जन जुटे हुए थे। वहीं कल देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का कटा हुआ पैर बरामद हुआ। लड़की के परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं युवक पक्ष की ओर से भी पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी थी। वहीं पुलिस द्वारा पैर बरामद होने के बाद शव के बाकी हिस्से की तलाश शुरू की गई है। तो गाँव के एक गन्ने के खेत में आज लड़की और युवक दोनों का शव बरामद हुआ है। दोनों शवों को शत विक्षत अवस्था में मिला है। हालत देखकर लगता है कि शव पुराने हैं और जानवरों द्वारा खाए गए हैं। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील फिर बड़ा जले का खतरा। ऋषिगंगा में आई तबाही की बाढ़ को अभी 5 दिन हुए हैं। इसी नदी के मुहाने पर फिर एक बड़ा खतरा सिर उठाए खड़ा है। ऋषिगंगा के मुहाने पर एक झील बन गई है। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर ने इसका खुलासा किया है। युवा हो जाए तैयार, इस दिन से शुरू हो रही आर्मी भर्ती। केआरसी रानीखेत में 15 फरवरी से प्रस्तावित सेना भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर है। भर्ती रैली में कुमाऊं के सभी 6 जिलों के युवाओं को भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। कोरोना काल को देखते हुए भर्ती रैली में अधिक भीड़ न जुटने देने के मकसद से जिलों के जवानों की अलग अलग दिन तहसीलवार भर्ती की जाएगी। 10 मार्च तक प्रस्तावित भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती रैली में 72 घंटे पूर्व की कोरोना रिपोर्ट दिखाने वाले युवाओं को ही भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मैसेज से पाइए कीमतों की जानकारी। वाहन चलाने वालों के लिए झटके भरी खबर है। जी हां, बता दें कि लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे जनता की जेब पर ज्यादा भार पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों कच्चे तेल के दाम में तेजी बनी हुई है, जिसका असर घरेलू बाजार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी है। वहीं डीजल के दामों में भी 30 से 31 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। रुड़की में एटीएम से चोरी का प्रयास, पुलिस जांच में जुटी। रुड़की के मोहनपुरा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया। चोरों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। मौनी अमावस्या स्नान, नारसन बॉर्डर पर बड़ी यात्रियों की भीड़, कोविड-19 रिपोर्ट पर एंट्री। मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में नारसन बॉर्डर पर जहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पुलिस के जवान पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सोबन सिंह जीना अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठप, हड़ताल पर गए स्वच्छता के सिपाही। मानदेय बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सोबन सिंह जीना सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कुंभ मेले में नहीं चलेगी स्पेशल ट्रेन, राज्य सरकार की मनाही। डीआरएम कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि मेले के लिए अलग से ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है। रेलवे मेले को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। मुख्य सचिव बोले, लापता लोगों के लिए जल्द जारी होगी एसओपी, मृतक परिवारों को ऊर्जा मंत्रालय देगा अतिरिक्त मुआवजा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि लापता लोगों के लिए एसओपी जल्द जारी की जाएगी। साथ ही हादसे में मृतकों के आश्रितों को ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भी अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
जोशीमठ आपदा, रैणी गांव से श्रीनगर तक सर्च अभियान जारी। एसडीआरएफ की 8 टीमें गठित। रैणी गांव में दैवीय आपदा का आज 5वां दिन है। एसडीआरएफ की 8 टीमों सहित तमाम टीमें रेस्क्यू अभियान में शामिल है। एसडीआरएफ टीम रैणी गांव से लेकर श्रीनगर तक सर्च कार्य कर रही है। अभी तक 34 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। शिवलिंग चोरी मामला, पुलिस को सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध, केस दर्ज। द्वाराहाट के प्रसिद्ध भैरव मंदिर में 11वीं सदी का शिवलिंग चोरी हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद द्वाराहाट के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के शिवलिंग को उखाड़कर ले जाने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। प्रदेश में गिर रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ, 3 दिनों में 8 जिलों में एक भी मामला नहीं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात सुधर रहे हैं। प्रदेश में 8 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। कांग्रेस के आरोप, आपदा प्रभावितों की सुध नहीं ले रही सरकार। जोशीमठ के रैणी गांव में आपदा का दौरा कर देहरादून पहुंचते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार कोई भी तैयारियां नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि आपदा से ग्रस्त लोग सरकार के रवैये से नाराज हैं। प्रीतम ने सरकार से मांग की है कि सरकार को आपदा पीड़ितों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पर टेंट लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग लापता हैं उनके परिजन किससे और कहां संपर्क करेंगे, उनके लिए कोई कंट्रोल रूम तक नहीं बनाया गया है।